मैं कह रही हूं जितना आपका पड़ोसी खुश रहे उससे करोड़ गुना ज्यादा आप खुश रहें, जितना वो तरक्की करे उससे ज्यादा तरक्की आप करें। आपके घर की खुशबू, आपके घर की वाइब्रेशंस, आपके घर का ऑरा, आपके घर की सुगंध ऑफ वो अगरबत्ती और पूजा और घंटी शंख आपके पड़ोसियों का भी अभाग्य जो है वो भाग्य में बदल दे। जब आपके पड़ोसी के घर, जो आपसे सबसे ज्यादा चिढ़ता है, कोई आपका रिश्तेदार आए, उसका रिश्तेदार आए, तो वो पूछे भाई यहाँ कौन रहता है, इनके घर के पास से निकलना बड़ा अच्छा लगता है, इनके पास घर के पास से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, ये इंसान का घर बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर से कितना अच्छा होगा, ये इंसान खुद कितना अच्छा होगा। बस ऐसी वाली पर्सनैलिटी बनाने को बोल रही हूँ। इंसान की आदत है दुख तकलीफ राम जी को मिले, दुख तकलीफ कृष्ण जी को मिले, आपको और हमको दुख तकलीफें जरूर मिलेंगी, लेकिन उन दुख तकलीफों से हमें बाहर निकलना होगा। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत मैं आपसे कहूंगी कि जिंदगी में जो चाहिए उसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए और कहिए मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं अंदर से बहुत शांत हूं, पूरा ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मुझे चारों तरफ से खुशखबरियां मिल रही हैं, भगवान की असीम कृपा मेरे पास है, मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, भगवान की एक खूबसूरत मुस्कुराती हुई दृष्टि हर समय मेरे को देख रही है, कदम कदम पग पग ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं। बस इतना बोलिए। घर में जूते चप्पल से संबंधित कुछ गलतियां अक्सर हम कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं जूते चप्पल हमारे घर के अंदर दुर्भाग्य को लेकर आते हैं। आइए जाने कैसे। घर में पुराने फटे कटे जूते चप्पल जो आपको बहुत पसंद थे लेकिन अब आप पहनते नहीं है, लेकिन देखता हूं पहन लूंगा, उसके नीचे के चमड़े निकल रहे हैं, उसमें छेद हो गए हैं, उसका कलर फेड हो गया है, लेकिन एक लालच, एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैंने 5,000 का खरीदा था, ये मैंने 3,000 का खरीदा था, ओहो ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे दिया था, आप उसे अभी तक अपने पास रखे हुए हैं, हालांकि वो गर्लफ्रेंड आपको जूते मारकर जा चुकी है, तो आप गलत है। ऐसा इंसान जो आपको छोड़ के जा चुका है और उसकी याद की कोई भी चीज आपको बार बार अंदर तक खरोचती है, ऐसा कोई गाना जो उसके गाने से, उसके रिश्ते से, उसके संबंध से जुड़ा हो, वो भी गाना अगर एफएम पे आ रहा हो तो तुरंत एफएम बदल दे प्लीज। ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको बार बार और कदम कदम पर तकलीफ हो। बाहर से आकर जूते चप्पल घर के अंदर इधर उधर कभी नहीं फेंकने चाहिए, इससे आप केवल जूते चप्पल इधर उधर नहीं फेंकते, अपना दुर्भाग्य पूरे घर के अंदर फैला देते हैं। जूते चप्पल उपहार में लेने और देने से बचना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। एक्चुअली जो हमें जूते देता है वो तो हम तो उसे जूते मारते ही मारते हैं, हम जिसको जूते दिलाते हैं वो भी हमें जूते मारता ही मारता है। और मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि एक इंसान को मैंने एक बार 9 जोड़ी जूते दे और उस फैमिली से मुझे जितने जूते पड़े, आई हैव नो वर्ड्स टू से। उस फैमिली की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही रही होगी, क्योंकि गलतियां दूसरे में निकालना सबसे बड़ी मूर्खता है। आप में ही जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि हमें गलती पड़ी। अपनी गलती मान लो तो दुनिया तुम्हारी गलती निकालनी बंद कर देगी। दूसरे में कमियां निकालते रहोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम में कमियां निकालेगा। दूसरे से मांगकर कभी भी जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, कई बार तो आपकी मृत्यु तक हो जाती है। मान लीजिए उस चप्पल के अंदर उसने पहन के जाना है, उसका शनि है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, उस पर कोई बड़ी बला आने वाली है, आपने कहा यार एक दिन के लिए मुझे अपने जूते दे दे, आप उसे पहनकर चले जाओगे, वो बच जाएगा और आप चले जाओगे। ऐसा बहुत बार देखा गया है, ज्योतिष में भी देखा गया और लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है कि लास्ट मोमेंट फ्लाइट की टिकट किसी को दे दी, वो फ्लाइट जो है वो क्रैश हो गई और कोई और चला गया। लास्ट मोमेंट गाड़ी कोई लेके चला गया, उससे एक्सीडेंट हो गया, जाने वाले आप थे लेकिन वो बंदा चला गया। तो ये आप लोहा आदान प्रदान जो एक दूसरे को करते हैं, बाइक ले जा, मेरी गाड़ी ले जा, इस जूते चप्पल मुख्य दरवाजे पर रखकर छोड़ देना, फैला फैला के रख देना, उसकी एक व्यवस्थित जगह बनाइए। और जूते चप्पल हमेशा जोड़े से रखें, एक इधर मुड़ रहा है, एक उधर मुड़ रहा है, एक उल्टा पड़ा है, एक सीधा पड़ा है, इस तरह से भी आपका भाग्य जो है वो खराब होता है। शनिवार वाले दिन अगर आपके जूते चप्पल चोरी हो जाएं तो उसका दुख मत बनाइए, बल्कि शनि संबंधित दिक्कतें खत्म हो गई ऐसा ही सोचिए। लेकिन इसके बढ़चढ़ते आप सोचिए कि मंदिर से कोई मेरे जूते लेकर चला गया, अब मैं भी किसी के जूते चप्पल पहन के चला जाऊं, मैं यहां से खाली पैर क्यों आऊं। उल्टा आप ये सोचिए कि मैं अपना शनिचर यहां छोड़कर जा रहा हूं, मैं किसी और का शनिचर अपने घर क्यों लेके जाऊं। बाजार जाइए और नई चप्पल खरीद लीजिए, लेकिन दूसरे की चोरी करके जूते चप्पल बिल्कुल मत लाइए। ये तो बात वो हो गई कि रावण अगर सीता जी को उठाकर ले गया तो राम सोचें कि मैं रावण की बीवी को उठाकर ले आऊंगा, ऐसा तो नहीं किया ना उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई की, धर्म के साथ चले और अपनी पत्नी को वापस लाए। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल ना करें, ये सिद्धांतों और नियमों और अच्छे इंसान की क्वालिटीज के अगेंस्ट है। शनिवार वाले दिन आपको काले चमड़े के बहुत ज्यादा जूते, काले चीजें कम पहननी चाहिए, लेकिन अगर आप ऑफिस में हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, तो आपके पास देयर इज नो ऑप्शन। लेकिन आप अगर सैटरडे आपकी छुट्टी भी होती है ज्यादातर लोगों की, तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ
शूज थोड़ा फ्री रहे, गर्मी में जूते कम पहने, पैरों को भी हवा आने दें, चप्पल पहने तो बढ़िया रहेगा। घर की अलमारी में जिसमें तिजोरी रखी होती है, अक्सर ऊपर तिजोरी होती है और नीचे लोग जूते चप्पल रख लेते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा गलत है। ऐसी गलती कभी ना करें। चप्पल नई हो या पुरानी कभी भी रसोई घर में पहनकर नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी एक तकलीफ है जिसे कि आपको जूते चप्पल रसोई में पहनकर जाना ही पड़ता है, तो अपनी रसोई की एक रबड़ की चप्पल अलग रख लीजिए। चमड़ा लेकर अगर आप किचन में ना ही जाए तो बहुत बेहतर होगा, इससे आपकी लाइफ सेटल होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा खास ध्यान रखें और कमेंट्स में जय माता दी बोले। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ और मंगल में